बिल्कुल। तो सुनिए एक ऐसी कहानी जो हुस्न, तन्हाई और छुपे जज्बातों की सरहदों को धीरे धीरे पार करती है। गांव से थोड़ा बाहर शहर के किनारे एक बड़ा सा बंगला था। सफेद रंग की दीवारें, ऊंची खिड़कियां और हर सुबह एकदम चुपचाप। उस बंगले में रहती थी निधि मैडम, शहर की जानी पहचानी बिजनेस वुमन, जिनके पति का देहांत हुए 5 साल हो चुके थे। उम्र कोई 35 के आसपास रही होगी, लेकिन चेहरे पर वो नमी थी जो हर उम्र को पीछे छोड़ दे। लोग कहते थे कि पैसा बहुत है उसके पास, मगर तन्हाई औरत के चेहरे से साफ झलकती थी। हर सुबह ठीक 7 बजे दूध वाला आता था। अर्जुन, 28 साल का हट्टा कट्टा नौजवान, छाती चौड़ी, आंखों में सीधा सादा सा विश्वास और बातों में एक अनजानी मासूमियत। गांव से ही आता था साइकिल से, दूध की 2 बाल्टियां लटकाकर। निधि मैडम खुद ही दरवाजा खोलती थीं। हर रोज नौकर तो थे बंगले में, पर पता नहीं क्यों दूध का गिलास हमेशा खुद ही लेती थीं। और अर्जुन, वो थोड़ा सकुचाकर मगर नजरें मिलाकर बात करता। मैडम जी, आज गाय कुछ कम दूध दे रही है, थोड़ा पतला है। कोई बात नहीं अर्जुन, जब तुम लाते हो मुझे भरोसा रहता है। अर्जुन हंस देता था, सिर झुका लेता। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। बरसात की हल्की बूंदें गिर रही थीं। अर्जुन ने बाल्टी रखी और जैसे ही मुड़ा, निधि ने धीरे से आवाज दी, अर्जुन रुको जरा। वो ठिठक गया। भीग गए हो, अंदर आ जाओ, टॉवेल ले लो वरना बुखार हो जाएगा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। पहली बार अंदर जाने का न्योता मिला था। वो चुपचाप दरवाजे की चौखट लांग गया। अंदर की खुशबू, इत्र, कॉफी और कुछ ऐसा जो वो पहचान नहीं पाया, उसे घेरने लगी। बैठो, निधि ने कहा और अंदर चली गई। वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठा, थोड़ा घबराया, थोड़ा गीला। तभी निधि आई, हाथ में तौलिया और एक कप कॉफी। बाल खुले हुए, सफेद कुर्ता पायजामा, लेकिन गीली त्वचा से चिपका हुआ कपड़ा कुछ कह रहा था। लो, कॉफी पी लो, कपड़े सूखने दो थोड़ी देर। मैडम, मैं अर्जुन बोल ही नहीं पाया। अर्जुन, वो पास आकर बैठ गई। तुम्हारी आंखों में कुछ है, कुछ सच्चा, कुछ भरोसेमंद। वो कुछ नहीं बोला, बस हाथ बढ़ाकर कप थामा और धीरे धीरे कॉफी पीने लगा। निधि की उंगलियां उसके कंधे पर आ गईं, धीरे धीरे, जैसे कोई भूला हुआ एहसास जाग रहा हो। तुम शादीशुदा हो? उसने पूछा। न नहीं, अर्जुन ने हकलाते हुए जवाब दिया। किसी से प्यार किया है? वो अब उसकी आंखों में झांक रही थी। उसने ना में सिर हिलाया। तो कभी किसी ने तुम्हें छुआ नहीं? वैसे? उसकी आवाज धीमी हो गई, जैसे कोई जख्म कुरेद रही हो। अर्जुन की सांस तेज हो गई थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। निधि ने उसका चेहरा अपनी उंगलियों से मोड़ लिया। मैं बहुत अकेली हूं अर्जुन, बहुत ज्यादा। वो पास आई, इतना पास कि उसकी गर्म सांस अर्जुन की गर्दन पर महसूस हुई। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, लेकिन वो भागा नहीं। शायद वो भी सालों से किसी के स्नेह की छाया को तरस रहा था। मैं जानती हूं तुम क्या सोच रहे हो, निधि ने उसके कान में फुसफुसाया। पर मैं कोई मजबूरी नहीं, एक ख्वाहिश बनना चाहती हूं। अर्जुन की आंखों में कुछ बदलने लगा था। डर और झिझक के नीचे एक भूखी सी चाहत उभर रही थी। तभी निधि ने उसकी हथेली को अपने सीने पर रख दिया। धड़कन सुन पा रहे हो? वो सिर हिला नहीं पाया, बस उसकी उंगलियां थमी रहीं। ये धड़कन बहुत सालों से किसी ने महसूस नहीं की अर्जुन, उसने कहा। और फिर दरवाजे पर अचानक किसी ने दस्तक दी। निधि झटके से दूर हो गई। अर्जुन खड़ा हो गया। सांस तेज थी, हाथ कांप रहे थे।
दरवाजे की ओर देखा तो नौकर खड़ा था। मैडम, बिजली वाले आए हैं मीटर देखने। हूं, मैं आती हूं। निधि ने अर्जुन की तरफ देखा। कुछ कहने को थी, लेकिन चुप रही। कल आओगे? उसने सिर्फ इतना कहा। अर्जुन ने हां में सिर हिलाया और धीमे कदमों से बाहर निकल गया। उसकी उंगलियां अब भी सीने की गर्मी महसूस कर रही थीं। पर अर्जुन को नहीं पता था कि ये शुरुआत है, एक ऐसे रिश्ते की जो सिर्फ जिस्म से नहीं, तन्हाई की तहों से बंधा होगा। और निधि, उसकी आंखों में अब इंतजार नहीं था, बल्कि एक आग थी जो बुझने को नहीं, भड़कने को थी। अगली सुबह अर्जुन कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गया। मां ने पूछा भी, अरे आज इतनी जल्दी? उसने बस मुस्कुरा दिया। क्या बताता कि आज उसका मन दूध की बाल्टी से नहीं, किसी और ख्वाहिश से भरा हुआ था। बंगले के पास पहुंचा तो गेट पर नौकर नहीं दिखा। दरवाजा खुला था, हमेशा की तरह। पर आज कुछ अलग था। अंदर जाते ही वो ठिठक गया। निधि मैडम सोफे पर बैठी थीं। नीली साड़ी, बिना मेकअप के, लेकिन चेहरे पर कुछ और था। एक अलग सी चमक, आंखों में हल्की सी नींद और होंठों पर अधूरी मुस्कान। अर्जुन, आ गए? जी मैडम। दूध। दूध छोड़ो, आज तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है। वो रसोई में गईं और ट्रे लेकर लौटीं। 2 कप अदरक वाली चाय और गरम पराठे। बैठो ना, तुम्हें भूख तो लगती होगी हर सुबह। अर्जुन हकबका गया। आज तक किसी ने उसके लिए यूं पराठे नहीं परोसे थे। मैडम, ये सब आप क्यों? कभी किसी के लिए किया था? अब फिर मन किया। वो धीरे से बैठा। निधि सामने थी, पर आज वो सिर्फ मैडम नहीं लग रही थी, औरत थी। सजीव, धड़कती, चाहने वाली और चाही जाने के लायक। चाय की चुस्कियों के बीच वो बातें करने लगी। अपनी शादी, अपने पति की अचानक मौत और उस अकेलेपन की जो उस बंगले की दीवारों के पीछे सालों से जमा था। जानते हो अर्जुन, लोग समझते हैं कि पैसे वाली औरत को सब मिल जाता है, पर सच तो ये है कि सब कुछ होते हुए भी बहुत कुछ अधूरा रह जाता है। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस आंखों में उसकी बातों की गहराई समेटता रहा। और तुम हम भी गए को कहे, हमारे घर में? निधि ने पूछा। हम बस 2 लोग हैं, मां और मैं। बापू को तो मैं याद भी नहीं रखता, बचपन में ही चले गए। तुम्हारी मां ने अकेले पाला? हाँ, बहुत मेहनत से। निधि थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, एक औरत ही जानती है अकेले जिंदगी काटना कितना मुश्किल होता है अर्जुन। फिर उसने उसकी हथेली थामी, इस बार बिना झिझक। कल जो अधूरा रह गया था, वो तुम्हें भी खटक रहा है ना? अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। मैं चाहती हूं कि आज तुम जल्दी मत जाओ। आज किसी और काम की जरूरत नहीं, सिर्फ साथ चाहिए। वो उठी और उसकी उंगली पकड़कर धीरे से उसे अपने पीछे खींचते हुए बेडरूम में ले गई। कमरा खुशबुओं से भरा था, लैवेंडर, चंदन और शायद अकेलेपन की वो गंध जो बरसों से उस बिस्तर के तकिए में समाई हुई थी। डरो मत, कुछ नहीं कहूंगी अगर तुम रुक गए, उसने कहा। अर्जुन की उंगलियां धीरे धीरे उसकी कमर पर जा टिकीं। निधि ने अपनी साड़ी का पल्लू ढीला किया, एक अजीब सी राहत के साथ। कभी किसी औरत को छुआ है अर्जुन? नहीं, उसकी आवाज कांप रही थी। तो आज पहली बार किसी को पूरी तरह महसूस करोगे। उसके होंठों ने अर्जुन की गर्दन को छुआ, फिर उसके सीने को, जैसे कोई भूखी नदी सूखी जमीन पर बह निकली हो। अर्जुन की उंगलियां अब उसकी पीठ के रास्तों को पढ़ रही थीं, जैसे कोई अनपढ़ बच्चा पहली बार किताब छूता है। वो दोनों 2 अधूरी जिंदगियों के सिरों को जोड़ने की कोशिश में एक दूसरे की सांसों में समा रहे थे। बिस्तर पर वो सिर्फ 2 जिस्म नहीं थे,
वो तन्हाई, मजबूरी, चाहत और एक अनकही राहत थे। काफी देर बाद जब चुप्पी बिखरने लगी, अर्जुन ने हल्के से पूछा, मैडम, ये सब क्या मतलब रखता है? निधि ने मुस्कुराते हुए उसकी उंगलियों को चूमा। ये मतलब नहीं मांगता अर्जुन, ये बस एहसास है, और एहसासों को कभी तौलो मत। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी बाहर से किसी की आवाज आई, मैडम, एक लेटर आया है, डाक से। निधि का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। तुम रुको, वो बोली और बिस्तर छोड़कर बाहर चली गई। अर्जुन खिड़की से देख रहा था। नौकर ने जो लेटर दिया, वो पढ़ते ही निधि की आंखें सख्त हो गईं। होंठ सिले और हाथ कांप गए। फिर उसने लेटर मोड़ा और धीरे से अपनी मुट्ठी में भींच लिया। वो लौटकर कमरे में आई, पर अब उसके चेहरे पर वो नमी नहीं थी जो अभी थोड़ी देर पहले थी। अर्जुन, उसने कहा, कल मत आना, 1-2 दिन रुक जाओ। अर्जुन चौंका। क्यों? कुछ हुआ क्या? निधि ने बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उस मुस्कान में तकलीफ छुपी थी। बस, वक्त आने पर बताऊंगी, अभी के लिए सिर्फ इतना जानो कि तुम्हारे साथ कुछ पल बिताकर मैं फिर से जिंदा महसूस कर पाई। अर्जुन ने कुछ कहना चाहा, पर उसने उंगलियों से उसके होंठ छू दिए। शब्दों की जरूरत नहीं, बस यादों को संभाल कर रखना, जब तक मैं फिर से ना बुलाऊं। और वो बाहर निकल गया, लेकिन उसके दिल में अब बेचैनी थी। आखिर उस लेटर में ऐसा क्या था जिसने एक औरत को फिर से पत्थर बना दिया? अर्जुन अगले 2 दिन तक बेचैनी में था। हर सुबह जब वो साइकिल पर निकलता, उसका मन खुद ब खुद उस बंगले की ओर मुड़ जाता। लेकिन फिर याद आ जाता, कल मत आना, 1-2 दिन रुक जाओ। लेकिन तीसरे दिन उसने ठान लिया, चाहे जो भी हो, वो जाएगा। कम से कम एक बार देख तो ले, सब ठीक है या नहीं। बंगले का गेट खुला था, पर अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। वो धीरे से अंदर गया, दूध की बाल्टी दरवाजे पर रखी और आवाज दी, मैडम जी। कोई जवाब नहीं। निधि जी? तभी ऊपर से कदमों की आहट सुनाई दी। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ा ही था कि वो दिखीं, सीढ़ियों के मोड़ पर खड़ी, सफेद सलवार में, बिना मेकअप के, बाल खुले और चेहरा बुझा बुझा। तुम आ ही गए? हाँ मैडम, रहा नहीं गया। उसने धीरे धीरे नीचे आकर दरवाजा बंद कर दिया। अब मैडम मत कहो अर्जुन, उस दिन के बाद तुम मुझे सिर्फ निधि कह सकते हो। लेकिन उस दिन के बाद मैं कुछ और बन गई थी अर्जुन। एक बार फिर दुनिया की सच्चाई ने मुझे थप्पड़ मारा था। वो पास आई और उसके हाथों में लेटर थमा दिया। अर्जुन ने पढ़ा। किसी वकील का नोटिस था। निधि के मर चुके पति की पहली पत्नी की बेटी, जो विदेश में रहती थी, अब संपत्ति पर दावा कर रही थी और इस बंगले की कानूनी लड़ाई शुरू होने वाली थी। वो कभी इस घर का हिस्सा नहीं रही। उसके बाप ने ही उसे छोड़ा था, पर अब पैसे की गंध सबको खींच लाती है। तो अब क्या होगा? अर्जुन की आंखों में चिंता थी। हो सकता है मुझे ये बंगला छोड़ना पड़े, सब कुछ फिर से खो देना पड़े। पर आप अकेली नहीं हैं निधि, मैं हूं। निधि ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। सच में अर्जुन, तुम साथ दोगे? एक विधवा अमीर औरत के साथ, जिसकी उम्र तुमसे बड़ी है, जिसकी जिंदगी उलझनों से भरी है? अर्जुन ने उसका हाथ थामा। जिस दिन तुमने मुझे अपने भीतर उतरने दिया था, उस दिन तुम सिर्फ कोई मालकिन नहीं रह गई थी। उस दिन तुम मेरी हो गई थी। निधि की आंखें भर आईं। वो पहली बार किसी के सामने इतनी खुलकर रोई, किसी अपने के सामने। तो चलो, उसने अचानक कहा, चलो कहीं दूर चलते हैं,
जहां ना ये बंगला हो, ना ये दौलत, ना ये वकील, ना ये कागजात, बस मैं और तुम। पर कहाँ? जहां चाहो अर्जुन। इस बार तुम रास्ता तय करो, मैं सिर्फ तुम्हारी बनकर चलूंगी। वो दोनों सामान नहीं ले गए, सिर्फ कुछ कपड़े, एक पुराना एल्बम और अर्जुन की मां के लिए एक साड़ी निधि ने खुद पैक की थी। गाड़ी में बैठकर जब वो शहर छोड़ रहे थे तो निधि ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो अर्जुन, या बस वो एक रात का असर था? अर्जुन ने गाड़ी एक किनारे रोक दी। उसकी उंगलियां निधि की ठुड्डी के नीचे गईं। उसने उसकी आंखों में देखा, बिना पलक झपकाए। अगर वो सिर्फ एक रात का असर होता तो मैं आज भी बस दूध लेकर लौट गया होता, लेकिन मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं, पूरी जिंदगी के लिए। निधि की सांसें रुक गईं। उसने अर्जुन को बाहों में भर लिया, इस बार किसी शक के बिना, पूरी तरह। 6 महीने बाद एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां हर सुबह धुंध के साथ एक नई ताजगी आती है, वहां एक छोटी सी डेयरी चलती है। अर्जुन गायों को दूध पिलाता है और निधि दुकान में बैठी होती है, लोगों को चाय परोसती है, बच्चों को टॉफी देती है। शाम को दोनों साथ बैठते हैं, नदी किनारे। निधि अब भी वैसी ही है, खूबसूरत, नर्म और अब शायद पहले से भी ज्यादा जिंदा। अर्जुन एक लकड़ी की चौकी पर बैठा होता है और निधि उसकी गोद में सिर रखकर पूछती है, क्या अब भी मेरी उम्र तुम्हें कभी खलती है? अर्जुन हंस देता है, तुम हर दिन छोटी होती जा रही हो और मैं हर दिन तुम्हारे लिए बड़ा बनता जा रहा हूं। और वो दोनों उस चांदनी में, किसी नाम, रिश्ते, उम्र या दौलत के बगैर, एक दूसरे की धड़कनों में घुलते रहते हैं। क्योंकि कभी कभी जिंदगी सिर्फ एक दूध वाले और एक तन्हा मल्लिका की नहीं होती। कभी कभी वो मोहब्बत होती है जो किसी भी नाम से बड़ी होती है। समाप्त।